शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्वार्टर 1 की रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, कैसी रही परफॉर्मेंस, देखते हैं इस वीडियो में। और साथ ही इसमें हम कंपेयर करेंगे एक फाइनल समराइज रिपोर्ट कार्ड के साथ। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी की टोटल इनकम के साथ। पिछले साल कंपनी को जो टोटल इनकम हुई थी वो 8,21,802 के आसपास हुई थी, जो कि इस साल बढ़कर के 9,53,332 लाख हो चुकी है। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 9,73,430 लाख की पिछले क्वार्टर को कंपनी को इनकम थी, जो कि इस साल घट करके 9,53,337 लाख हो गई है। मतलब वाई बेसिस में अच्छा खासा इनकम में ग्रोथ दिख रहा है और क्यू बेसिस में थोड़ा डिप देखने को मिला, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा डिप देखने को मिला। बात कर लेते हैं बैंक के टोटल एक्सपेंडिचर की। तो कंपनी बैंक का जो टोटल एक्सपेंडिचर था वो पिछले साल 6,36,376 लाख पे आके खड़ा हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर के 7,52,786 लाख हो चुका है। जबकि वही पिछले क्वार्टर में 7,66,190 लाख के आसपास कंपनी का खर्चा था, जो कि इस साल घट करके 7,22,000 हो जाता है। बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। तो अगर पिछले साल की बात करें तो कंपनी बैंक का जो नेट प्रॉफिट था वो 49,498 के पास आके खड़ा हुआ था, जो कि पिछले इस साल 94,242 लाख, वाव, लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है प्रॉफिट। वही हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 81,629 पिछले क्वार्टर में बैंक को प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़ करके 94,242 लाख। मतलब चाहे वाई की बात करो चाहे क्यू बेसिस की बात करो, दोनों ही केस में अच्छा खासा नेट प्रॉफिट सेंट्रल बैंक के इस साल क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरा फैक्टर जो बैंक के रिजल्ट को अफेक्ट करता है वो है उनका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए। एनपीए का मतलब ये होता है कि बैंक ने जो लोन लिया वो लोन से रिकवरी कितनी आई है। ये जितना कम होता चला जाता है ना दोस्तों, ये उतना अच्छा होता है। तो देखते हैं पिछले साल एनपीए कितना था और इस साल एनपीए कितना, इन परसेंटेज हम सीधे बात करते हैं। तो पिछले साल यदि आप ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो 4.95% था, जो कि इस साल घट करके 4.54% हो गया है। वही पिछले क्वार्टर में 4.50 था, मतलब एनपीए घट कर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो पिछले क्वार्टर में नेट एनपीए 1.75% था, जो कि इस साल रह गया है 0.75, बहुत बढ़िया बात है ये। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.24% था, जो कि इस साल घट करके 0.75% रहा है। मतलब एनपीए पे डिक्लाइन होकर आई है और ये हर बैंक के लिए अच्छा होता है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना बढ़ता है उतना अच्छा। तो पिछली बार देखें तो 6% के आसपास था, इस साल बढ़ करके 9.89 के आसपास है। अगेन बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब इससे कंपेयर करते हैं एक समराइज रिपोर्ट कार्ड के थ्रू। अगर इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो कंपनी को ब्याज से जो कमाई हो रही उसमें भी 15% का बढ़ता हुआ दिख रहा है। एनआईआईस, नेट इंटरेस्ट रेट, ये भी 11% से बढ़ता हुआ दिख रहा है। पैट तो वैसे भी ज़बरदस्त था ही, 110% से बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोविजन की। तो प्रोविजन में भी 156% तेजी देखने को मिली, मतलब बहुत बढ़िया। ग्रॉस एनपीए 4% और नेट एनपीए में 0.50 का डिक्लाइन था। ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, इसलिए आज अगर आपने देखा होगा तो इस स्टॉक में थोड़ा रिजल्ट के बाद तेजी देखने को मिली है। तो ये बात थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।